Hello everyone, welcome to Medicosh. Today we will start anatomy and physiology of the liver. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीवर की जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखते हैं। तो हम कुछ इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लीवर जो है वो हमारे बॉडी में कहाँ होता है। तो ये जो है सो हमारे बॉडी के में जो एब्डोमिनल कैविटी होता है उसके अपर राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी जो होता है उसके अपर राइट साइड में और डायफ्राम के नीचे जो है वो लीवर सिचुएटेड होता है। और लीवर का जो वेट होता है वो एक एडल्ट में वो 1.5 kg होता है, जो हेल्दी लीवर्स होते हैं। और लीवर्स का जो मेन फंक्शंस है ये डुअल ऑर्गन होते हैं। इसमें बोथ सेक्रेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस होते हैं, इसलिए इसको जो है हम लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी का भी बोलते हैं कि लीवर जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो ये हमने कुछ लीवर्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में देखा। तो इसमें ये जो डायग्राम दिखाया गया है कैडावेरिक पर्सन्स का है, जो पोस्टमार्टम के माध्यम से इसमें लिया गया है। इसमें हम लिवर्स का जो कहाँ पे सिचुएटेड है वो हम देखा। ये देखिए मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है और यहाँ पे ये डायग्राम में थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में, अपर राइट साइड में ये होते हैं और ये डायफ्राम के जस्ट नीचे में होते हैं। ये है हमारे लीवर के पोजीशंस। इसके बाद देखते हैं कि ग्रीक हेपार मीन्स होता है लीवर। ये ग्रीक वर्ड हेपार से आया है, लीवर। और इसमें मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि ये हमारे बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड्स हैं। ये क्या करते हैं तो ऑक्यूपाइंग मच ऑफ द राइट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब ये जो है अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। इसमें जो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ सेक्रेटरी फंक्शंस होते हैं। इसको हम लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ दी बॉडी भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स है। द लिवर परफॉर्म्स ए वाइड रेंज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये लिवर जो है हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें वाइड रेंज में प्रोवाइड करते हैं। वो नेसेसरी होते हैं हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और इम्यून के रिस्पॉन्स के लिए। तो ये इसके इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। इसके बाद फंक्शंस देखते हैं। इट सेक्रीट्स बाइल एंड स्टोर्स ग्लाइकोजन। ये क्या करते हैं कि बाइल को सेक्रीट करते हैं और ग्लाइकोजन को स्टोरेज करते हैं। इट सिंथेसाइज द सीरम प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये सीरम प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और लिपिड को भी। ये हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाइज करते हैं फ्रॉम इंडोजेनस एंड एक्सोजेनस सब्सटेंसेज, जैसे कि टॉक्सिन्स, ड्रग्स, एल्कोहल। इस सब को क्या करते हैं तो डिटॉक्सिफाइज करते हैं। ये जो लीवर है दैट एंटर दी सर्कुलेशन, जो क्या करते हैं सर्कुलेशन में क्या करते हैं तो एंट्री करते हैं। ये जो है सो होम्योपोएटिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ऑल टाइप्स ड्यूरिंग द फीटल लाइफ में।
इसका लोकेशंस हमने देख ही लिया था कि ये एब्डोमिनल कैविटी के अपर और राइट साइड में डायफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। अपर पार्ट ऑफ द एपिगेस्ट्रियम, इसका अपर पार्ट जो होता है वो एपिगेस्ट्रियम होता है, एंड पार्ट ऑफ द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम अप टू द लेफ्ट लैटरल लाइन। इट एक्सटेंड्स अपवार्ड अंडर द रिब केज, ये एक्सटेंड होते हैं अपवार्ड रिब केज की तरफ एज फार एज द फिफ्थ रिब एंटायरली ऑन द राइट साइड बिलो राइट निपल्स के नीचे। एंड लेफ्ट में क्या होते हैं तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल्स स्पेस में होते हैं। इसके बाद द शार्प इंफीरियर बॉर्डर्स क्रॉसेस द मिड लाइन, ये जो शार्प इंफीरियर बॉर्डर्स होते हैं वो मिड लाइन को क्रॉस करते हैं एट द लेवल्स ऑफ ट्रांसपाइलोडिक प्लेन के लेवल्स में, और L1 वर्टेब्रा इसका लेवल्स है। इसके बाद लीवर के शेप, साइज और कलर के बारे में देखते हैं कि फर्स्ट लीवर के शेप के बारे में देखते हैं कि लीवर जो होते हैं ये वेज शेप होते हैं, और इसमें क्या होता है कि 4 साइडेड पैरामीटर होते हैं। वन साइड विथ इट्स बेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, एक साइड जो इसका होता है बेस वो डायरेक्ट क्या होता है टुवर्ड्स द राइट की तरफ होता है, और एपेक्स जो होते हैं वो लेफ्ट की तरफ होते हैं। इसके बाद इसका कलर जो है वो रेड ब्राउन होता है, और इसका वेट जो होता है वो मेल्स में 1.4 to 1.8 kg होता है, और फीमेल्स में 1.2 से 1.4 kg होता है। और न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं जो वो उसके बॉडी का पूरे वेट का 1/18 पार्ट जो होता है वो लिवर्स होते हैं। एट बर्थ, मतलब बर्थ के टाइम जो होते हैं, जिस टाइम बेबी का बर्थ होता है उस टाइम उसका वेट 150 ग्राम होता है। प्रोपोर्शनल वेट इन एडल्ट 1/14 ऑफ द बॉडी वेट, इन एडल्ट में क्या होता है कि पूरे बॉडी वेट का 1/14 पार्ट होता है उसका। इसके बाद इसका एक्सटर्नल फीचर्स, द वेज शेप्ड लिवर प्रेजेंट्स 2 वेल डिफाइंड सरफेसेज डायफ्राग्मेटिक एंड विसरल्स, इसमें 2 सरफेसेज जो है वेल डिफाइंड्स हैं जिसमें कि डायफ्राग्मेटिक और विसरल्स हैं। 1 वेल डिफाइंड बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर, इसमें भी एक जो क्या है कि वेल डिफाइंड्स जो हैं वो है इंफीरियर बॉर्डर, तो ये दिखाया गया है, ये है इंफीरियर बॉर्डर, ये विसरल सरफेस, और ये सुपीरियर, एंटीरियर, राइट लेटरल, और ये है पोस्टीरियर, इन सब को हम बोलते हैं डायफ्राग्मेटिक सरफेस। इसके बाद कि ये डायफ्राग्मेटिक सरफेस में देखते हैं कि ये द डोम शेप्ड डायफ्राग्मेटिक सरफेस, ये जो डोम शेप्ड डायफ्राग्मेटिक सरफेस होते हैं वो इंक्लूड करते हैं स्मूथ पेरिटोनियल एरियाज। इसमें क्या होते हैं कि स्मूथ पेरिटोनियल एरिया होते हैं जिसका फेस क्या होता है तो सुपीरियरली होता है, एंटीरियरली होता है और राइट की तरफ होता है। एंड ए रफ वेयर एरिया, और क्या होता है कि रफ वेयर एरिया होता है डिवॉइड ऑफ द पेरिटोनियम विच फेसेज पोस्टीरियरली। द इंफीरियर वेना कावा, जिसको हम शॉर्ट में IVC भी कहते हैं, ये एम्बेडेड होते हैं इन द डीप सर्कस इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बेयर एरिया। कहाँ होते हैं एम्बेडेड? द डीप सर्कस ऑफ द लेफ्ट पार्ट के बेयर एरिया में। इन मोस्ट केसेज, ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि दिस सर्कस इज रूफ्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू, ये जो सर्कस है वो उसका जो रूप होता है वो होता है कि फाइब्रस टिश्यू को, जैसे कि इसको टर्म लिगामेंट ऑफ इंफीरियर वेना कावा, जो क्या होते हैं कंटेन करते हैं हेपेटिक टिश्यू को, और इसको कन्वर्ट करते हैं सर्कस से टूनेल में। कहाँ कन्वर्ट करते हैं तो सर्कस से टूनेल में। दी पेरिटोनियल ligaments are coronary left and right trigonal and falciform ligaments। पेरिटोनियल लिगामेंट्स जो होते हैं
वो कोरोनरी लेफ्ट और राइट ट्रायंगुलर होते हैं, जो क्या होते हैं, तो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट्स होते हैं। इसके बाद इसके विसरल सरफेस में देखते हैं, ये रिलेटिवली जो होते हैं फ्लैट होते हैं और कॉनकेव शेप होते हैं। ये डायरेक्टली डाउनवार्ड होते हैं, बैकवार्ड होते हैं और लेफ्ट की तरफ होते हैं। It is separated in front from the diaphragmatic surface by the sharp inferior border and behind from the diaphragm by the posterior layer of the coronary ligament। ये क्या होते हैं कि सेपरेटेड होते हैं इन फ्रंट से फ्रॉम द diaphragmatic surface। इसमें क्या होता है कि शार्प inferior border होते हैं और उसके पीछे जो होते हैं वो डायफ्राम होते हैं, जो पोस्टीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट्स है। दी नोटेबल फीचर्स ऑफ दी विजुअल सरफेस आर, इसमें जो है नोटेबल फीचर्स जो इसके हैं ये है फोसा फॉर दी गॉल ब्लैडर, फिशर ऑफ फॉर द लिगामेंट टेरिस हेपेटिस, पोर्टा हेपेटिस। तो ये सारे इसके क्या हैं कि विजुअल सरफेस के कुछ नोटेबल फीचर्स हैं। ये इस डायग्राम्स में ये जो हैं ये गॉल ब्लैडर्स, ये क्वाड्रेट लोब, ये मैंने पीछे बताया था कि बेरी एरिया, ये बेरी एरिया ये, और ये जो है वो इंफीरियर वेना कावा है, ये क्वाड्रेट लोब, और ये फिशर है लिगामेंटम वेनस फॉर्म के, ये ट्यूबर ओमेंटल के, और ये जो है ये है ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड हेपाटिक आर्टरी। ये फिशर्स ऑफ द लिगामेंट टेरिस हेपेटिस। ये लीवर के ओरिजिनल डायग्राम्स हैं जो कैडावेरिक से लिया गया है ड्यूरिंग दी पोस्टमॉर्टम्स। इसके बाद इंफीरियर बॉर्डर में देखते हैं कि द फीचर्स ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर आर फॉलोज। फर्स्ट, इट सेपरेट द डायफ्रामेटिक सरफेस। ये क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस को, कहाँ से, तो विसरल सरफेस से। इट इज राउंडेड लेटरली, ये क्या होते हैं, लेटरली राउंडेड होते हैं, जहाँ की इट सेपरेट्स द राइट लेटरल सरफेस फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस। ये क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं राइट लेटरल सरफेस से इंफीरियर सरफेस को। ये क्या होते हैं कि इट इज थीन एंड शार्प मीडियली। ये मीडियली जो होते हैं वो थीन होते हैं और शार्प होते हैं, जहाँ की ये सेपरेट करते हैं एंटीरियर सरफेस को, एंटीरियर सरफेस फ्रॉम कहाँ से, तो इंफीरियर सरफेस से। इट प्रेजेंट्स टू नोच, इसमें क्या होते हैं कि टू नोच प्रेजेंट होते हैं। फर्स्टली जो है नोच फॉर लिगामेंटम टेरिस, नोच जो होते हैं वो लिगामेंटम टेरिस के और इंटरलोबरल नोच। ये जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं जस्ट टू दी राइट ऑफ द मीडियन प्लेन में। ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, जस्ट टू दी राइट ऑफ द मीडियन प्लेन में। इसके बाद सिस्टिक नोच जो सेकेंड इसके हैं, इट इज लोकेटेड अबाउट 5 सेंटीमीटर टू दी राइट ऑफ द मीडियन प्लेन। ये होते हैं लोकेटेड होते हैं 5 सेंटीमीटर टू दी राइट ऑफ द मीडियन प्लेन में, और ऑफन कॉरस्पेंड टू दी गॉल ब्लैडर। और क्या होते हैं उसे किसके कॉरस्पॉन्ड होते हैं, तो गॉल ब्लैडर्स के। इसके बाद लीवर के लोब्स के बारे में देखते हैं कि लीवर्स में दो लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और इस दोनों के बीच में एक लिगामेंट होते हैं जिसको हम फैल्सिफोरम लिगामेंट्स बोलते हैं, जो इस दोनों को अटैच किए रहते हैं। तो एनाटॉमिकल लोब में देखते हैं कि ऑन द डायफ्रामेटिक सरफेस द लीवर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। लीवर जो है वो दो लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट बाय द अटैचमेंट ऑफ द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। मैंने बता ही दिया अभी कि ये राइट और लोब्स जो अटैच रहते हैं वो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से अटैच रहते हैं। द राइट लोब्स विच फॉर्म द बेस ऑफ द वेट शेप लीवर। ये राइट लोब होते हैं, वो उसके बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वेट शेप जो होते हैं लीवर। ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होते हैं कि 6 टाइम्स लार्जर देन लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब से क्या होते हैं, तो 6 टाइम लार्जर होते हैं ये राइट लोब। ओके,
देन ऑन द विसरल सरफेस ऑफ द लिवर, अब हम विसरल सरफेस के देखते हैं इसका, ये लेफ्ट लोब हैं इसके, ये जो है ये फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, और ये जो है वो फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, और ये जो है ये पोर्टर हेपेटिस है, और ये ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना कावा, और ये गॉल ब्लैडर के फोसे हैं। तो राइट लोब जो है इसमें टू राइट ऑफ द फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, और लेफ्ट लोब जो है टू द लेफ्ट लोब फॉर द फिशर्स फॉर लिगामेंटम टेरिस एंड लिगामेंटम वेनोसम, और क्वाड्रेट लोब जो है ये बिटवीन द फोसा फॉर गॉल ब्लैडर एंड द फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, किसके बिलो, तो पोर्टा हेपेटिस के बिलो है ये, किसके किसके बीच, तो फोसा गॉल, किसके फोसे, तो गॉल ब्लैडर के फोसे और फिशर्स के बीच कौन है, तो लिगामेंटम टेरिस, इसके नीचे तो पोर्टा हेपेटिस के नीचे। ये हमने देखा क्वाड्रेट लोब के बारे में। अब देखते हैं कॉर्डेट लोब के बारे में। तो बिटवीन द ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा एंड द फिशर्स फॉर लिगामेंटम, तो ये किससे किसके होते हैं, तो ग्रूव इंफीरियर वेना कावा के होते हैं उसके, और लिगामेंट के फिशर के बीच। फिजियोलॉजिकल लोब्स, फंक्शनल लोब, या इसी को हम ट्रू लोब्स भी बोलते हैं, कि द डिवीजन ऑफ द लिवर इनटू लोब्स इज बेस्ड ऑन द इंट्रा हेपाटिक। इसका जो डिवीजन होता है लिवर का वो इंट्रा हेपाटिक के बेस्ड पर होता है। डिस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रांचेज ऑफ द बाइल डक्ट्स, हेपाटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। द लिवर इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट फिजियोलॉजिकल लोब्स। ये लीवर जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं राइट एंड लेफ्ट फिजियोलॉजिकल लोब्स में, किसके द्वारा, तो बाय इमेजिनरी सैजिटल प्लेन के या लाइन के द्वारा। इसको हम क्या बोलते हैं, कैंटलाइज प्लेन या लाइन। इसके बाद ऑन दी पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस, पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस के दिस प्लेन पासेज थ्रू दी फोसा, ये प्लेन क्या करते हैं, तो फोसा के थ्रू पास करते हैं फॉर गॉल ब्लैडर टू द ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना कावा। इसके बाद इसमें नोटेट किया गया है कि कॉर्डेट लोब इज इक्वली शेयर्ड। कॉर्डेट लोब जो होते हैं इक्वली शेयर किया जाता है किसके किसके बीच, तो राइट और लेफ्ट लोब्स के बीच। द एंटेरो सुपेरियर सरफेस, इसमें क्या है कि एंटेरो सुपेरियर सरफेस जो है दिस प्लेन पासेज फ्रॉम द इंफीरियर वेना कावा टू द सिस्टिक नोच। ये जो प्लेन है वो पास करते कहाँ से, तो इंफीरियर वेना कावा से लेके सिस्टिक नोच से जो प्रेजेंट होते हैं डिटेल टू दी राइट ऑफ दी फैल्सिफॉर्म लिगामेंट में। द फिजियोलॉजी ऑफ राइट एंड लेफ्ट अप्रॉक्सीमेटली क्या होते हैं कि इक्वल इन साइज होते हैं इसके। ओके, देन ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सिस्टिक नोच, इसी के बारे में हम बोलते हैं। ये सिस्टिक नोच, ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये इंफीरियर वेना कावा, और ये जो है ये है प्लेन ऑफ डिमार्केशंस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट ट्रू लोब्स। और ये जो इमेज बी है ये है कॉर्डेट लोब, ये ग्रुप ऑफ इंफीरियर वेना कावा, ये प्लेन ऑफ डिमार्केशंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट ट्रू लोब्स, ये फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, और ये क्या है कि क्वाड्रेट लोब है। ओके, अब देखते हैं कि सिगमेंट्स के बारे में, कि हेपेटिक सिगमेंट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं हम। देयर आर 8 हेपेटिक सिगमेंट्स। कितने होते हैं, तो हेपेटिक सिगमेंट्स 8 होते हैं। जो कि नीचे फॉलो किया गया है। द राइट फिजियोलॉजिकल लोब इज डिवाइडेड इनटू एंटेरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स। जो राइट फिजियोलॉजिकल लोब्स हैं वो एंटेरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड है, एंड द लेफ्ट फिजियोलॉजिकल लोब्स इनटू मेडियल और लेटरल पार्ट्स हैं। ईच ऑफ दिस पार्ट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। और इसको भी क्या किया गया है कि फर्दर डिवाइडेड किया गया है कि अपर और लोअर पार्ट्स में, एंड फॉर्म 8 सर्जिकली रिसेक्टिबल hepatic segments. The veins draining the hepatic segments are
intersegmental, that is they drain more than one ligament. इसके बाद देखते हैं कि कोइनॉट सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर ऑफ कॉनेंट्स के कोनॉट के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग्स द हेपेटिक सेगमेंट्स आर नंबर्ड 1 to 8, 1 to 6 in the left hemiliver and 5 to 8 in the right hemiliver. 1 से लेकर 4 तक जो है वो क्या है कि लेफ्ट हेमीलीवर है और 5 से लेकर 8 तक जो है वो राइट हेमीलीवर है. अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग्स द सेगमेंट फर्स्ट कॉरस्पेंड टू द कॉर्डेट लोब. जो सेगमेंट फर्स्ट है वो कहाँ करते हैं तो कॉर्डेट लोब की तरफ सेगमेंट करते हैं कॉरस्पॉन्ड, और सेगमेंट 4 जो है वो कॉर्डेट लोब के कॉरस्पॉन्ड. सेगमेंट 1 to 5 ऑफ द लेफ्ट लोब आर सप्लाइड बाय द लेफ्ट ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी. सेगमेंट 1 से 5 तक क्या करता है कि लेफ्ट लोब जो सप्लाई करता है किसको तो लेफ्ट ब्रांच जो होते हैं हेपेटिक आर्टरी को, उसको लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड ड्रेन्ड बाय द लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी. किसी को तो हेपेटिक आर्टरी को, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन को, और ड्रेन्ड होते हैं कहाँ तो किसके द्वारा तो बाय लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. इसके बाद जो सेगमेंट्स 5 to 8 है ऑफ राइट लोब आर सप्लाइड बाय राइट हेपेटिक आर्टरी. ये क्या करते हैं सप्लाई करते हैं राइट हेपेटिक आर्टरी को, राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन को, और ड्रेन होते हैं राइट हेपेटिक आर्टरी को. ओके, इसके बाद ये सारे जो हैं वो सेगमेंट्स दिखाया गया है. ये सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हैं, ये डायग्राम सेगमेंट्स के ही हैं. अब देखते हैं कि पेरिटोनियल रिलेशंस के बारे में कि मोस्ट ऑफ द लिवर इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम. जितने भी लिवर्स हैं वो क्या होते हैं तो पेरिटोनियम से कवर्ड होते हैं. द एरियाज विच आर नॉट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, जो ऐसे कुछ एरियाज हैं जो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है, वो एरिया है कि बेडी एरिया ऑफ द लिवर. मैंने पीछे डायग्राम में भी दिखाया था कि बेडी एरिया ऑफ द लिवर इट इज ए ट्रायंगुलर एरिया. ये क्या है ट्रायंगुलर है, त्रिकोणा. ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द राइट लोब. किसके तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द राइट लोब के. इसके बाद फोसा फॉर गॉल ब्लैडर के फोसा ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर. किसके बिटवीन तो राइट एंड क्वाड्रेट लोब्स के बारे में बीच में. इसके बाद जो है इंफीरियर वेना कावा के ग्रूव्स ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लिवर. ग्रुप फॉर लिगामेंटम वेनोसम्स और पोर्टा हेपेटिस. ये कुछ क्या है जो किससे तो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है. इसके बाद इसके लिगामेंट्स के बारे में देखते हैं. ये फॉल्स लिगामेंट है और एक्चुअली जो है ये पेरिटोनियल फॉल्स इंक्लूड्स है इसमें कि फैल्सिफॉर्म लिगामेंट्स, कोरोनरी लिगामेंट्स, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स, लेजर ओमेंटम, ट्रू लिगामेंट्स. ये क्या है कि एक्चुअली पेरिटोनियम जिसको हम फॉल्स लिगामेंट्स के बारे में एक फैक्ट जो हमने देखा. अब देखते हैं कि ट्रू लिगामेंट्स जो हैं आर एक्चुअली दी रिमेनेंट्स ऑफ फीटल स्ट्रक्चर्स एंड इंक्लूड लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस. ये क्या है ट्रू है लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस. देन इसमें इसका जो है इसका रिलेशंस देखते हैं. इसके बाद रिलेशंस देखते हैं कि डायफ्रागमेटिक सरफेस में जो सुपेरियर सरफेस है द कॉन्वेक्स राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स ऑफ दिस सरफेस फिट इनटू द कोरस्पॉन्डिंग डोम्स ऑफ द डायफ्राम व्हिच सेपरेट देम फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग लंग्स एंड प्लूरा. द सेंट्रल डिप्रेस्ड एरिया, जो सेंट्रल डिप्रेस्ड एरिया है इस सरफेस के, वो रिलेटेड होते हैं सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम के, जो क्या करते हैं सेपरेट इट फ्रॉम द पेरिकार्डियम टू द हार्ट. जो सेपरेट क्या करते हैं तो हार्ट के जो है पेरिकार्डियम उससे, हैंस इसलिए दिस एरिया इज ऑफन टर्म्ड कार्डियक इंप्रेशन. इसलिए इसको क्या इस एरिया को क्या कहा जाता है तो कार्डियक इंप्रेशंस. इसके बाद ये मैंने सुपेरियर सरफेस के बारे में देखा. अब इंटीरियर सरफेस में देखते हैं कि एक्सिफाइड प्रोसेस होते हैं एंड एक्सिफाइड प्रोसेस और anterior abdominal wall in the median plane and diaphragm on each side
द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट इज अटैच टू दी दिस सरफेस। ये जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होते हैं इस सरफेस से अटैच होते हैं ए लिटिल टू दी राइट ऑफ द मीडियम प्लेन, और इससे तो मीडियम प्लेन जो होते हैं राइट साइड के उससे राइट लेटरल सरफेस में। डायफ्राम जो होते हैं वो होते हैं अपोजिट सेवंथ पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस में। दिस सरफेस प्रेजेंट्स very area of the liver, group for inferior vena cava, caudate lobe, fissure for ligamentum venosum and posterior surface of the left lobe। तो ये सारे सरफेस जो हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि very area of the liver, inferior vena cava की ग्रुप, caudate lobe, ligamentum venosum के fissures और posterior surface और left lobe। इसके बाद the very बेयर एरिया जो लिवर के हैं वो क्या होते हैं कि ट्रायंगुलर एरिया है जो राइट ऑफ ग्रुप फॉर द इंफीरियर वेना कावा बिटवीन दी टू लेयर्स। इसमें क्या होते हैं दो लेयर्स के बीच में कोरोनरी एंड राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स। इसमें कौन कौन से होते हैं कोरोनरी लिगामेंट्स और राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स। इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ डायफ्राम। ये जो होते हैं किसके कॉन्टैक्ट होते हैं डायरेक्ट, तो डायफ्राम के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। द राइट सुप्रारेनल ग्लैंड इज रिलेटेड टू द इंफेरोमीडियल पार्ट ऑफ दिस एरिया। ये जो राइट सुप्रारेनल ग्लैंड्स होते हैं ये रिलेट होते हैं किससे, इंफेरोमीडियल पार्ट। ये जो एरिया है जिसको हम कहते हैं दैट इज, इसको कह सकते हैं कि नियर द ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना कावा। ग्रुप जो होते हैं उसके नियर जो होते हैं इंफीरियर वेना कावा। द ग्रुप फॉर इंफीरियर वेना कावा as the name indicated loads the inferior vena cava. The caudate lobe is related to the superior recess of the lesser sacs. Esophagus just to the left of the upper part of fissure for ligamentum venosum and cases। और इससे कारण क्या होता है कि एसोफेगल जो होते हैं वो इम्प्रेशंस हो जाते हैं। अब विसरण सरफेस या इसी को बोलते हैं इंफीरियर सरफेस में देखते हैं। द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब इज रिलेटेड टू द स्टोमक। ये किससे रिलेटेड होते हैं, तो स्टोमक से। जो क्या करते हैं वो गैस्ट्रिक इंप्रेशन को क्या करते हैं, तो प्रोड्यूस करते हैं। नियर द लेफ्ट साइड ऑफ द फिशर फॉर लिगामेंट, लेफ्ट साइड जो फिशर लिगामेंटम वेनोसम के नियर जो होते हैं ये जो सरफेस है वो प्रेजेंट करते हैं कि स्लाइट एलिवेशंस जो क्या करते हैं कम्स होते हैं और किसके कांटेक्ट, तो लेसर ओमेंटम के कांटेक्ट होते हैं। हेंस इसलिए इट इज कॉल्ड ट्यूबर ओमेंटम। इसको इसलिए क्यों क्या कहा जाता है, तो ट्यूबर ओमेंटेल या ओमेंटल ट्यूबेरोसिटी। द क्वाड्रेट लोब इज रिलेटेड टू द पाइलोडिक इल्ड। द क्वाड्रेट लोब जो होते हैं वो पाइलोडिक इल्ड से रिलेटिव होते हैं, सॉरी स्टोमक के जो पाइलोरिक इन होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं और फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होते हैं उससे। दी फोसा फॉर गॉल ब्लाडर, जो फोसा होते हैं गॉल ब्लाडर के ऑक्युपाइड बाय दी गॉल ब्लाडर, वो क्या करते हैं तो गॉल ब्लाडर को ऑक्युपाई करते हैं विथ किससे, तो इसके ही जो सिस्टिक डक्ट होते हैं उससे। द राइट कोलिक फ्लेक्सर इज रिलेटेड टू द इंफीरियर सरफेस। जो राइट कोलिक फ्लेक्सर होते हैं वो रिलेटेड होते हैं इंफीरियर सरफेस से और टू द राइट ऑफ द गॉल ब्लाडर कोलिक इंप्रेशंस। द जंक्शंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स ऑफ द ड्यूडेनम इज रिलेटेड टू द राइट अपर पार्ट ऑफ द फोसा। ये जो जंक्शन जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो होते हैं ड्यूडेनम के वो रिलेटेड होते हैं किससे, तो अपर राइट अपर पार्ट ऑफ द फोसा से, और जिसमें क्या है कि गॉल ब्लाडर प्रोड्यूस करते हैं क्या, तो ड्यूडेनल इंप्रेशंस। ओके, तो ये डायग्राम्स हैं। ये राइट सुप्रारेनल इंप्रेशंस, ये बेयर एरिया ऑफ द लिवर जो ट्रायंगुलर हैं, ये राइट रेनल इंप्रेशंस, ये कॉलिक इंप्रेशंस, ये डोडेनल इंप्रेशंस और ये गॉल ब्लाडर और ये पाइलोरिक इंप्रेशंस, ये ट्यूबर ओमेंटम, ये जो है ये क्या है ट्यूबर ओमेंटम, ये है गैस्ट्रिक इंप्रेशंस और ये क्या है एसोफेगियल इंप्रेशन। तो ये इस डायग्राम के आगे देखते हैं,
ये रिलेट हम करते हैं डायफ्रामेटिक और विसरल सरफेस ऑफ द लिवर से। तो ये सरफेस है डायफ्रामेटिक सरफेस, जिसको हम पैरेटल सरफेस भी कहते हैं। ये सुपेरियर सरफेस विथ डायफ्राम इंटरवेनिंग्स। ये रिलेशंस देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग लंग्स एंड प्लूरा ऑन अदर साइड, पेरिकार्डियम एंड हार्ट इन द सेंटर। इसमें एंटीरियर सरफेस, इसमें एक्सिफाइड प्रोसेस एंटीरियर एब्डोमेन। ये हमने सब पीछे देखा है, सिर्फ यहाँ पर रिलेट किया गया है इसको। इसमें राइट लेटरल सरफेस विद डायफ्राम इंटरवेनिंग लंग्स एंड प्लूरा इन द अपर 1/3, कोस्टो डायफ्रामेटिक recess in the middle 1/3, 10th and 11th ribs in the lower 1/3। इसके बाद पोस्टीरियर सरफेस में ए और बी हैं। ए जो है विथ पेरिटोनियल इंटरवेनिंग, विथ पेरिटोनियम नोट इंटरवेनिंग। इसमें एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एसोफेगस, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड्स, इंफीरियर वेना कावा। अब देखते हैं कि विजुअल सरफेस, इसको इंफीरियर सरफेस बोलते हैं, विथ पेरिटोनियल इंटरवेनिंग, विथ पेरिटोनियल नोट इंटरवेनिंग। एक है कि विथ पेरिटोनियल इंटरवेनिंग, जो एक है विथ पेरिटोनियल, जो क्या है इंटरवेनिंग नहीं है। इसमें कौन कौन से रिलेटेड होते हैं? एटोमिक, डोडेनम, राइट कोलिक फ्लेक्चर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर। तो ये सारे रिलेटेड टर्म्स थे। अब हम देखते हैं कि ब्लड सप्लाई जो लिवर्स में होते हैं उसके बारे में, कि लिवर रिसीव करते हैं मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कितने, तो 1500 ml पर मिनट में। ये जो है रिसीव करते हैं ब्लड जो है वो 2 सोर्सेज से, जैसे कि हेपाटिक आर्टरी से और पोर्टल वेन से। इसमें जो हेपाटिक आर्टरी होते हैं वो अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द एओर्टा, एंड इसमें जो होते हैं हेपाटिक आर्टरी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लिवर आफ्टर एंटरिंग द लिवर। जब लिवर में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, एंटर करते हैं। दी हेपेटिक आर्टरी डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांच। हेपेटिक आर्टरी होते हैं वो बहुत सारे ब्रांचेज में करते हैं, और वे जो प्रत्येक ब्रांच जिसके होते हैं वो एंटर करते हैं पोर्टल ट्रेन में। अब देखते हैं कि द लिवर इज ए हाईली वास्कुलर ऑर्गन। ये हाईली वास्कुलर ऑर्गन है। वास्कुलर मीन्स वेसल्स, मीन्स वेन और आर्टरी। इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम 2 सरफेसेस, द आर्टेरियल ब्लड फ्लो। आर्टेरियल ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, जो सप्लाइड बाय द हेपाटिक आर्टरी, एंड वेनस ब्लड होते हैं जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सप्लाइड बाय द पोर्टल वेन्स। थ्रू द लिवर अबाउट 80% ऑफ दिस इज डिलीवर्ड थ्रू द पोर्टल वेन। इसमें 80% क्या होते हैं, डिलीवर होते हैं थ्रू पोर्टल वेन के, और 20% जो होते हैं डिलीवर होते हैं थ्रू हेपाटिक आर्टरी के। ओके, अब देखते हैं कि वेनस इसमें ड्रेनेज होता है उसके बारे में। मोस्ट ऑफ द वेनस ब्लड फ्रॉम लिवर इज ड्रेन्ड बाय द 3 लार्ज हेपाटिक वेन्स। First, left hepatic veins between medial and lateral segment of the left true lobe. Middle hepatic vein between true right and left true lobes. Right hepatic vein between anterior and posterior segment of the right true lobes. ये 3 इसके जो है वो जो लिवर से ड्रेन होते हैं, जो 3 लार्ज हेपाटिक वेन्स हैं। नर्व सप्लाई के बारे में देखते हैं कि द लिवर इज, इसमें जो लिवर में जो होते हैं वो बोथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं इसके थ्रू नर्व सप्लाई होता है। द सिंपैथेटिक फाइबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द कोलियक प्लेक्सस। द सिंपैथेटिक फाइबर्स जो है वो डिराइव होते हैं कोलियक प्लेक्सस से, और जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो डिराइव होते हैं हेपाटिक ब्रांच ऑफ द एंटीरियर वेगल ट्रंक से। ओके, अब देखते हैं कि फैक्टर्स कीपिंग द लिवर इन पोजीशंस। हेपाटिक वेन्स कनेक्टिंग द लिवर टू द इंफीरियर वेना कावा, लिवर से इंफीरियर वेना कावा को। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मेंटेन्ड बाय द टोन ऑफ एब्डोमिनल मसल। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो मेंटेन करते हैं किसको,
बाय द टोन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स को। इसके बाद पेरिटोनियल लिगामेंट्स कनेक्टिंग द लिवर टू द एब्डोमिनल वाल्व। ये पेरिटोनियल लिगामेंट्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं लिवर को एब्डोमिनल वाल्व से। इसके बाद कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस में देखते हैं कि साइरोसिस ऑफ द लिवर, द हेपेटोसाइट्स जो लिवर के सेल्स हैं समटाइम्स में अंडरगो नेक्रोस फॉलोइंग देयर इंजरी एंड डेथ कॉजेज द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि उसमें नेक्रोसिस हो जाते हैं, उसमें इंजरी हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं वो सेल्स का, लिवर्स के जो सेल्स है उसका डेथ हो जाता है, कुछ इन्फेक्शंस के कारण, कुछ टॉक्सिन्स के कारण, कुछ लोग एल्कोहल से लेते हैं उसके कारण, और कुछ पॉइजन्स के कारण। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण क्या होता है कि हेपेटोसाइट्स जो है उसमें इंजरी आ जाती है, और उसके कारण क्या होते हैं कि इन्फेक्शंस वगैरह आ जाते हैं। द डेड हेपेटोसाइट्स आर रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। ये जो डेड हेपेटोसाइट है वो रिप्लेस्ड होते हैं किसके द्वारा, तो फाइब्रस टिश्यू के द्वारा। किसके, तो बाय द प्रोलिफेरेशंस ऑफ द पेरिलोबरल कनेक्टिव टिश्यू। किससे, तो प्रोलिफेरेशंस के पेरिलोबरल कनेक्टिव टिश्यू से। द रिजल्टेंट हेपेटिक फाइब्रोसिस इज क्लिनिकली टर्म साइरोसिस ऑफ द लिवर। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो क्लिनिकली में साइरोसिस ऑफ द लिवर बोलते हैं। द पेशेंट्स डेवलप्ड जॉन्डिस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ बाइल फ्लो। जॉन्डिस हो जाते हैं किसके कारण, तो बाइल के फ्लो में जो कुछ है उसमें क्या होता है कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं उसके पैसेज में, मार्ग में। इसी कारण क्या होता है कि जॉन्डिस हो जाते हैं। ये नीडल बायोप्सी ऑफ द लिवर का जो है बायोप्सी जो होता है, जो नीडल के माध्यम से होता है इसमें। इन नीडल बायोप्सी ऑफ द लिवर द नीडल इज इंसर्टेड इनटू मिड एक्सिलरी लाइन। नीडल को क्या किया जाता है कि मीडियल एक्सिलरी लाइन जो है उसके थ्रू क्या आता है, उसको इंसर्ट किया जाता है 9th और 10th इंटरकोस्टल स्पेस में। द नीडल पासेज थ्रू द चेस्ट वॉल। ये जो नीडल जो होता है वो पास किया जाता है चेस्ट वॉल के थ्रू। कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेज ऑफ द प्लूरा डायफ्राम एंड राइट इंटीरियर इंट्रापेरिटोनियल स्पेस टू एंटर द लिवर। उसके बाद क्या होता है कि लिवर में एंटर किया जाता है। नीडल इंसर्टेड एवर द किसके, तो 8 इंटरकोस्टल उसके ऊपर स्पेशल विल इंजर्ड द लंग्स। इसके बाद इसमें हेपेटाइटिस भी है। जो हेपेटाइटिस है वो लिवर को डैमेज करते हैं। उसके कॉजिंग जो है वो बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कैरेक्टर होते हैं, स्वेलिंग होते हैं, और क्या होते हैं कि उसके कारण, हेपेटाइटिस के कारण क्या होता है कि लिवर में जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। हेपेटाइटिस में भी ये जो हेपेटाइटिस होते हैं और एक्यूट और क्रोनिक हो सकते हैं। वो कुछ समय के लिए होते हैं या बहुत दिनों पहले से है। जब सीवियर कंडीशन हो जाता है हेपेटाइटिस में, तो इसमें क्या होता है कि लिवर जो है वो फेल्योर हो जाते हैं। कुछ कारण हैं हेपेटाइटिस के, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जैसे लेप्टोस्पायरोसिस, एंड कुछ फीवर्स हैं, क्यू फीवर्स। इसके बाद कुछ ज़्यादा ही अल्कोहल लेने से, इसके बाद कुछ ज़्यादा ही ड्रग्स लेने के, जैसे कि पैरासीटामोल है, ये पैरासीटामोल वगैरह भी ज़्यादा लेने से लिवर्स में इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइजन्स हैं जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और एफ्लाटॉक्सिन्स। इसके बाद विल्सन्स डिजीज के कारण। इसके बाद कुछ सर्कुलेटरी में सिस्टम में क्या हो गया, तो इनसफिशियंसी हो गया। इसके बाद इनहेरिटेंस हो गया फ्रॉम मदर ड्यूरिंग पार्चुरेशन के टाइम में कुछ हो गया, उसी कारण भी। इसके बाद वायरल हेपेटाइटिस जो होता है, ये 2 टाइप्स जो होते हैं वायरस के, हेपेटाइटिस ए और बी के कारण होता है। ये जो वायरल हेपेटाइटिस होते हैं वो मेनली कॉज होते हैं कि हमने कॉन्टामिनेटेड
जिसमें कि हेपेटाइटिस वायरस का कुछ अवशेष है, उसको हमने वो जो वाटर था या फूड था उसको मैंने इंटेक्ट कर दिया, इन्फेक्टेड था वो हेपेटाइटिस वायरस से। किसी इन्फेक्टेड पर्सन को निडिल से इंजेक्शन वगैरह दिया गया हो, वो निडिल यूज कर लिए लेने से भी होता है वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होने पे आपको होगा कि लगेगा कि फीवर है, नोजिया है, वोमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक होगा, वीकनेस होगा। और क्रोनिक हेपेटाइटिस होगा, उसमें होगा आपको स्टोमक पेन होगा, पेलनेस स्किन, मतलब कि येलो हो जाएगा स्किन पूरा, डार्क कलर यूरिन होगा, पेल स्टूल होगा, जॉन्डिस रहेगा आपको, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, आपका पर्सनालिटी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये सारे कुछ वायरल हेपेटाइटिस के फीचर्स हैं जो इसके क्लिनिकली जो कुछ इसके हैं वो आते हैं। इसके बाद कुछ गॉल ब्लैडर में स्टोन भी हो जाते हैं, तो वो सब हम गॉल ब्लैडर वाला चैप्टर में देखेंगे। आज यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।